दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे टेक्निकल डिटेल ऑफ द कैमरास कि आपके कैमरे में कौन कौन से टेक्निकल फीचर्स हैं जिनके ऊपर आप अच्छे तरीके से ध्यान देंगे। अपर्चर का मेन काम होता है लाइट को नियंत्रित करना, चाहे आपका वीडियो कैमरा हो चाहे आपका कैमरा हो। अपर्चर जो है वो होल की मात्रा में होता है, जैसा एक गोल छेद होता है वैसे आपके लेंस के बीच में एक छेद होगा। इसका मेन काम है लाइट की मात्रा को नियंत्रित करना बाय मीन्स ऑफ होल, छेद के रूप में नियंत्रित करना। इसका दूसरा सेकंड मेन पर्पज जो है दैट इज कंट्रोल द डेप्थ ऑफ फील्ड। ये कैमरे में विषय वस्तु की डेप्थ ऑफ फील्ड को नियंत्रित करता है कि कौन से सब्जेक्ट से कितनी दूरी से कहाँ तक जो है इमेज आपके पास फोकस में रहेगी, ये सारा डिपेंड जो है अपर्चर करता है। जैसा कि अगर आप लॉन्गेस्ट लार्जर अपर्चर का इस्तेमाल करते हैं, लार्जर मीन्स इन द नंबर ऑफ लार्जर, जैसे f22 32, यू हैव गॉट द ग्रेटर डेप्थ ऑफ फील्ड। आपको बहुत लंबी डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगी, नियरेस्ट पॉइंट और फारेस्ट पॉइंट, दूर का बिंदु और नज़दीक का बिंदु आपको फोकस में मिलेंगे। और जबकि आपको शॉर्टर डेप्थ ऑफ फील्ड जो है आपको शॉर्टर नंबर में मिलेगी, जैसा 2.8 1.8 3.2 इन एफ स्टॉप्स के ऊपर जो आप अपर्चर रखेंगे उनके ऊपर आपको कम डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगी, सैलो डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगी। डेप्थ ऑफ फील्ड को कंट्रोल करने के लिए आपको एक्सपोजर को नियंत्रित करना पड़ता है। एक्सपोजर को नियंत्रित करने के लिए आपको ISO और शटर स्पीड का भी सहारा लेना पड़ता है। इसलिए ये सेटिंग ध्यान में रखें कि आपका अपर्चर ISO सेटिंग और शटर स्पीड को भी आपको कम या ज़्यादा वहाँ पे करना पड़ सकता है। ISO जो है, अब ISO आपको समझ लेना चाहिए कि ISO क्या है। ISO इज ए सेंसिटिविटी ऑफ द इमेज सेंसर, या कि आप कन्वेंशनल सिस्टम में ले लो, जब हम फिल्में इस्तेमाल करते थे तो मटेरियल की सेंसिटिविटी टू लाइट के साथ रिएक्टिंग पावर ऑफ द सेंसर, दैट इज कॉल्ड ISO। ये ISO आपके पास 25 ISO से लेके आपके पास 3200 6400 और 7200 ASO से लेके आपके पास 12000 ASO। अब तो लेटेस्ट कैमरे जिनमें आ गए जिनमें कि आपके पास 64,000 तक की ISO रेटिंग्स आपके पास कैमरे में अवेलेबल है। शटर स्पीड, जैसा कि दोस्तों अपर्चर का काम है लाइट को नियंत्रित करना कैमरे में, वैसा ही काम है शटर स्पीड का लाइट को मोशन के साथ नियंत्रित करना। एक्चुअल शटर का काम जो है लाइट को नियंत्रित करना है, लाइट के समय को नियंत्रित करना है कि आपने अपने सेंसर को लाइट कितनी देर तक लगानी है, और अपर्चर का काम है कि आपने लाइट सेंसर को कितनी मात्रा में लगानी है। जब आप इंडोर में या आउटडोर में फोटोग्राफी करते हो तो आउटडोर की लाइटिंग कंडीशंस पल पल चेंज होती रहती है। पहले फ्रंट लाइट आएगी आपके पास, फिर टॉप लाइट आएगी, फिर आपके पास बैक लाइट आ जाएंगी। दैट इज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द सन। सूरज जैसे जैसे घूमता है आपकी लाइटिंग कंडीशन चेंज होती रहती है। जब आप बाहर के आउटडोर सब्जेक्ट में फोटोग्राफी करते हो तो उस हिसाब से शेड प्रोड्यूस, सब्जेक्ट के ऊपर डिफरेंट टाइप की शेड्स प्रोड्यूस होती है। जो अनवांटेड शेड जो हमारे को छाया चेहरे के ऊपर या दृश्य में नहीं चाहिए, उसको रिमूव करने के लिए हमारे को आउटडोर में फ्लैश का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसको कि हम फिल इन लाइट बोलते हैं। उसके लिए हम फ्लैश, रिफ्लेक्टर्स, हैवी लाइट्स का हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। एज इट इज जब हम इंडोर में आते हैं तो हमारे को लाइट को बैलेंस करने के लिए, फिल इन लाइट को, कट लाइट को रिमूव करने के लिए अम्ब्रेला लाइट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, या सॉफ्ट लाइट का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो या कट लाइट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। लाइट इज ए मेन टूल ऑफ फोटोग्राफी। तो ये लाइट्स डिफरेंट टाइप की भी होती है और आपको नेचुरल प्रकृति ने भी लाइट दी है, आप दोनों टाइप की लाइट्स का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। कैमरा लेंसेज, जैसा कि मैंने आपको बताया, कैमरा जो हमारी ह्यूमन बॉडी में एक आँख का हमारा काम है, वही कैमरे में लेंस का काम है। जो हमारी आंखें देखती है वही आपका लेंस भी देखता है। अगर आप कैमरे के लेंस को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, नॉर्मल, वाइड और टेली लेंस, और आजकल ज़्यादा प्रचलित है जूम लेंसेज। तो हमें चारों लेंसेज कैमरे में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एज पर योर वर्क रिक्वायरमेंट, कि आपका काम का नेचर क्या है, आपने किस टाइप का काम करना है। अगर आपको पोर्ट्रेचर स्टूडियो में सिर्फ पोर्ट्रेचर का ही काम करना है तो आप प्राइम लेंस, नॉर्मल लेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको प्रेस फोटोग्राफी या शॉर्ट एरिया में आपको फोटोग्राफी करनी है जहाँ पे स्पेस एरिया नहीं है, वहाँ पे आपको वाइड एंगल लेंसेज का इस्तेमाल करना, जैसा, या आपको ग्रेटर डेप्थ ऑफ फील्ड कहीं पे शो करनी है तो आपको वाइडर लेंसेज का इस्तेमाल करना है, या स्काई स्कैपर बिल्डिंग्स को आपने शूट करना है, वहाँ पे आपको वाइड एंगल लेंसेज का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। तो ऐसे ऐसे लेंसेज स्पोर्ट्स फोटोग्राफी में आपको टेली लेंस का, मिरर लेंस का
इस्तेमाल करना पड़ता है, वाइड लाइफ में भी आपको टेली लेंसेज का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये आपके काम के ऊपर निर्भर करता है कि आपका काम कैसा है, उस हिसाब से आप अपने लेंसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्राइपॉड का मेन काम है कि शूटिंग करती बार हमारी फ्रेम को जर्क ना लगे, फ्रेम हमारी हिले ना है, इसलिए हम ट्राइपॉड का इस्तेमाल करते हैं। ट्राइपॉड मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है, सस्ते से सस्ता भी है और महंगे से महंगा भी है। जैसे ट्राइपॉड का मतलब है 3 टांगों वाला, ठीक है। उसके बाद हम मोनोपॉड लेते हैं जो इजी टू कैरी, उसको ले जाने के लिए कैरी होता है, वो उसमें सिंगल लेग लगी होती है और ऊपर उसका हेड होता लगा हुआ, उसमें आपको कैमरे को फिट करना होता है। फिर उसके बाद गिम्बल, आजकल की डेट में गिम्बल से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उसमें मूवमेंट के लिए कोई जर्क नहीं लगता, चाहे भाग रहे चाहे दौड़ रहे, उसको पकड़ के आप चाहे हाई एंगल पे लो चाहे लो एंगल पे लो, और गिम्बल्स का भी आजकल इस्तेमाल हो रहा है। ट्राइपॉड आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप टेली लेंस का स्पोर्ट्स फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी आप करें तो आपको ट्राइपॉड की बहुत ज़्यादा जरूरत वहाँ पे पड़ती है, क्योंकि कैमरा हायर फोकल लेंथ का लेंसेज उसमें होता है और क्लिक करते हुए कैमरा शेक ले लेता है, इसलिए आपको ट्राइपॉड का होना आपके पास मस्ट है, जरूरी है। प्रिंटिंग पेपर्स, अगर आप फोटो को अपने लेवल पे प्रिंट करें, क्योंकि ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का वर्क अगर चाहिए तो आपको प्रिंटिंग की जो हमारी मशीनरी है बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, वो हम इजी एक कॉमनली हम प्रोवाइड नहीं कर पाते। पर ऐसे चीप सस्ते प्रिंटर्स भी है जो 8 से 10 हज़ार तक अच्छे प्रिंटर्स आपको, इंकजेट प्रिंटर्स या लेजर प्रिंटर आपको मार्केट में अवेलेबल है। प्रिंटिंग पेपर ग्लॉसी और सरफेस या मैट पेपर मार्केट में अवेलेबल है दोस्तों, जो कि ग्राम्स के हिसाब से मिलते हैं कि कितने GSM आपने पढ़े होंगे, कितने GSM का आपने पेपर लेना है, दैट इज द डिपेंड ऑन द थिकनेस ऑफ पेपर। तो आपको कितनी थिकनेस का पेपर लेना है ये आप चूज कर लीजिए, और मार्केट में बहुत सारे पेपर अवेलेबल है, आप डिफरेंट टाइप के पेपर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आपने सुना ही होगा, पिक्सल्स डिपेंड करता है इमेज की रेजुलेशन के ऊपर कि आपका कैमरा कितने मेगापिक्सल का है। मतलब 1 मेगापिक्सल मींस 1 मिलियन पिक्सल्स इन ए स्क्वायर इंच, आपके फ्रेम के अंदर एक कितने मेगापिक्सल्स है। जैसा कि आपके मोबाइल में आपने देखा होगा कि आपके पास 5 मेगापिक्सल है, 10 मेगापिक्सल है, जैसे जैसे मेगापिक्सल्स बढ़ते जाएंगे आपके इमेज की रेजुलेशंस की क्वालिटी उतनी ही स्ट्रॉन्गर होती जाएगी, आपकी इमेज रेजुलेशन, आपकी शार्पनेस फोटो की उतनी ही क्वालिटी की बनती जाएगी। दैट इज डिपेंड ऑन द इमेज सेंसर, दैट इज नॉट डिपेंड ऑन योर कैमरा लेंस। सबसे पहले लेंगे हम आपके लिए लेंस। कैमरे का लेंस कैसा होना चाहिए दोस्तों? आपका कैमरे का लेंस क्रोमेटिक लेंस होना चाहिए, जिसमें कोई भी एब्रिएशन या दोष नहीं होने चाहिए। आप अपने कैमरे में 4 टाइप के लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं। एक जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड या नॉर्मल लेंस, दूसरा हम इस्तेमाल करते हैं वाइड एंगल लेंस, तीसरा हम इस्तेमाल करते हैं टेलीफोटो लेंसेज, और चौथा हम इस्तेमाल करते हैं जूम लेंसेज। तो ये 4 टाइप के लेंसेज हम अपने कैमरे में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों इन लेंसेज का इस्तेमाल हम अपने काम के तरीके के ऊपर निर्भर करता है कि व्हाट इज योर नेचर ऑफ वर्क, कि आपने काम किस टाइप का करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने स्टूडियो में पोर्ट्रेचर फोटोग्राफी करनी है तो आपको प्राइम लेंस होना आपके पास बहुत ज़रूरी है, जो कि आपका 50 mm से लेके 80 mm तक के लेंस जो है आप अपने स्टूडियो में पोर्ट्रेचर फोटोग्राफी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उन लेंसेज का एंगल ऑफ विज़न, प्राइम लेंस का एंगल ऑफ विज़न नॉर्मल आइज़ के बराबर होता है। जो मनुष्य जिस एंगल पे किसी सब्जेक्ट को देखता है उसी एंगल के ऊपर जो है आपका नॉर्मल लेंस देखता है। इसलिए स्टूडियो फोटोग्राफी के लिए आपके पास नॉर्मल लेंस होना जरूरी है, और उसके ऊपर लेंस के ऊपर आप प्रोटेक्टिंग फिल्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा UV फिल्टर हो गया, स्काईलाइट फिल्टर हो गया लेंस को प्रोटेक्शन के लिए, और एक्स्ट्रा फिल्टर्स जैसे सॉफ्ट इमेज फिल्टर जैसे 81B वगैरह, ये सॉफ्ट इमेज को सॉफ्ट करने के लिए, क्योंकि पोर्ट्रेचर जब आप करते हैं तो इमेज को हमारे को प्लीजिंग इफेक्ट देने के लिए डिफरेंट टाइप के फिल्टर्स का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। आफ्टर ऑल उसके बाद हम 50 mm से नीचे की जितनी की फोकल लेंथ है हमारी, एंगल ऑफ विजन जिनका शॉर्टर होता है, उनको हम वाइड एंगल लेंस बोलते हैं।
वाइड एंगल लेंसेज का ज़्यादातर इस्तेमाल लैंडस्केप फोटोग्राफी के लिए, नैरो एंगल पे जहाँ पे आप फोटोग्राफी करें वहाँ पे इन लेंसेज का इस्तेमाल होता है, जहाँ पे आपको वाइडर पर्सपेक्टिव कवर करना होता है। जैसा कि आप इंटीरियर फोटोग्राफी करेंगे, इंटीरियर डेकोरेशन की फोटोग्राफी आप करेंगे, या स्काई स्केपर बिल्डिंग की फोटोग्राफी आप जहाँ पे करेंगे, या वाइडर लैंडस्केप या सीस्केप फोटोग्राफी आप करेंगे, वहाँ पे आपको वाइड एंगल लेंसेज की इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ती है। या आप प्रेस कवरेज के लिए जहाँ पे तंग जगह पे आपने फोटोग्राफी करनी, वहाँ पे वाइड एंगल लेंसेज की आपको ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों हम इस्तेमाल करते हैं टेली लेंसेज का, जो कि जैसा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी में, या दूर के विषय वस्तु आपके पास हो उसको नज़दीक लाने के लिए जो लेंसेज आप इस्तेमाल करते हैं उनको हम टेली लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के लेंसेज है जो अगर आप स्टैंडर्डाइज वर्क करना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर काम के लिए काम करना चाहते हैं, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेंसेज का इस्तेमाल करिए। अगर आपका एक पर्टिकुलर नेचर ऑफ वर्क है, जैसे आपका वेडिंग फोटोग्राफी का है, आपने वेडिंग ही शूट करना है, वही प्रोडक्ट या प्रेस कवरेज ही शूट करनी है, तो आपको जूम लेंस सबसे बेहतर एक उपाय उसके लिए होगा। जूम लेंस मार्केट में दोस्तों इंक प्रिंटर भी मिल जाएंगे, आपको लेजर प्रिंटर भी मिल जाएंगे, ड्रम प्रिंटर्स भी मिल जाएंगे। आपका जैसा बजट आपको पास है उस टाइप के आप प्रिंटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अच्छी रेजोल्यूशन का प्रिंटर लेना चाहिए ताकि आपके प्रिंटर क्वालिटी जो है आपके पास अच्छी बनी रहे, और जो कि इकोनॉमिकल हो, जिसमें आपको खर्चा कम आए, वो प्रिंटर आपको लेने चाहिए। प्रिंटर्स ज़्यादा महंगे नहीं, 8 से 10 हज़ार रुपये में बहुत अच्छा प्रिंटर्स आपको अवेलेबल मार्केट में हो जाएगा। और अच्छी रेजोल्यूशन के साथ कितनी DPI का प्रिंटर आप ले रहे हैं, वो इमेज को स्कैनिंग की जिसमें फैसिलिटीज़ होती है, आपको बहुत टाइप के प्रिंटर लेने चाहिए जिससे बिल्ट इन स्कैनिंग भी हो और प्रिंटर की व्यवस्था भी उसमें हो।